मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सभी लोग आशा करती हूँ बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे और इस सुनहरे दिन को और सुनहरा बनाने के लिए आप तैयार होंगे। कल संडे का दिन था, हमारी बड़ी सारी शानदार लीडरशिप ने जगह जगह पर, कहीं पर छोटा तो कहीं पर बड़ा, तो कहीं पर ग्रुप मीटिंग, कहीं पर होम मीटिंग, कहीं पर 1-to-1 मीटिंग करके संडे को सीरियसली सुपर संडे बना दिया आप लोगों ने। और ऐसे ही अगर आप हर संडे को इतना बेहतरीन बनाएंगे, अ, मैम इस इंडस्ट्री का कोर्स क्या है सफलता का? जिंदगी में सफलता के कोर्सेज होते हैं। आपको अगर को कहीं क्रिकेट का दुनिया में जाना है तो वहां पर भी एक कोर्स होगा पर्टिकुलर, है ना? आपको पार्लर अपनी ब्यूटी पार्लर खोलना है ना, ब्यूटिशियन बनना है, उसका एक कोर्स होगा। आपको बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर बनना है, उसका एक कोर्स होगा। व्हाटएवर, आपको जो भी, आपको गाड़ी चलाना है तो आपका 15 दिन का एक कोर्स होगा सीखने का, है ना? करो मत करो वो ठीक है, आपके ऊपर है, बट कोर्स है।
हर जगह एक कोर्स है। इस इंडस्ट्री का क्या कोर्स है, इस इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी बेसिक शिक्षा नीड होगी। तो आपको बता देती हूँ, एक फॉर्मूला लिख लो आप, 943, इसे लिख लीजिए, 943, 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स। इस इंडस्ट्री में ये बेसिक एजुकेशन है जिसकी आपको सख्त जरूरत है। इसके अलावा आप जो भी एजुकेशन लेते हो वो एडवांस है। समझ में आ रहा है? जैसे आप बेसिक शिक्षा क्या है, आ से अनार, ए बी सी डी 1 2 3 आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहे किसी को डॉक्टर बनना हो, चाहे किसी को इंजीनियर बनना हो, 8वीं तक की उसकी शिक्षा बेसिक होती है। देन उसके बाद वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है अपने, 9th 10th में अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है, 11th 12th में अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करता है। देन 12th के बाद फिर अपने मतलब एडवांस एंड देन सुपर एडवांस, देन सुपर, है ना, ऐसा इंटरमीडिएट कोर्स बोल सकते हो आप। देन उसके बाद और एडवांस कोर्स पे जाता है सामने वाला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बेसिक्स जरूर आने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इससे ऊपर भी कुछ आता है तो मतलब आप ठीक है धीरे धीरे लीजेंड बनते जाएंगे। तो सवाल उठता है, अगर ये बेसिक इतना महत्वपूर्ण है तो ये बेसिक क्या है और इस बेसिक को आप कैसे कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। उसी सेशन को अगले 40 मिनट बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस टॉपिक को 40 मिनट में कवर कर पाऊं। आप पूरा साथ दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और जीवन में जिन्हें भी कामयाब होना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खास तौर पे, उन्हें ये बेसिक तो करना पड़ेगा जनाब। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बेसिक आपको करने हैं, मतलब करने ही करने पड़ेंगे। हाँ, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, डायरी पेन लेकर बैठे होंगे। बहुत स्ट्रांगली इस बेसिक को मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगी, ठीक है। जब तक आपका कोई भाई बहन, कोई प्यारा दोस्त, है ना, कोई आपका जिगरी लीडर मीटिंग में नहीं आया है, तब तक उसका नाम देख लीजिए। मैं पीपीटी अब तक ओपन कर रही हूँ, और उस भाई साहब को पर्सनल कॉल कर लीजिए। अरे भाई आओ, इतनी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप कहाँ रह गए, आइए जल्दी से। जल्दी से फटाक से, 1 मिनट बचे हैं, 1 से 2 मिनट पीपीटी ओपन कर रही हूँ मैं। आप उनको कॉल करके इनवाइट कर लीजिए, ठीक है। रिमाइंडर डाल दीजिए कुछ ग्रुप में, होता है ना कई बार इंसान को याद नहीं रहता है। अपनी कुछ टीमों को तो बोल दीजिए। रिमाइंडर करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रही हूँ, अपनी टीम को बोल दीजिए, ठीक है। और पता है कैसे बेस्ट रिमाइंडर होता है? खुद ही अलार्म लगा लीजिए, अलार्म बजेगा। मैं गारंटी दे रही हूँ, आधे से ज्यादा लोग, पता है, ऐसा नहीं है मीटिंग में आना चाहते हैं, या मीटिंग एकदम मीटिंग के टाइम पे भूल जाते हैं कि मीटिंग में आना था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फोन कहीं रखा होता है, आपका रिमाइंडर मैसेज भी नहीं देख पाते वो, ठीक है। फोन देख रहे होते तो पक्का आ ही गए होते मीटिंग में। उनको बोलिए सर, इसका एक आसान तरीका है, मैं भी शुरू में मीटिंग भूल जाता था, तो इसका एक आसान तरीका क्या था, मैंने सुबह 6:30 का एक अलार्म लगा हुआ था, 5 मिनट पहले का अलार्म, है ना। मैंने दोपहर एक 3 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, जैसे अलार्म बजता मुझे पता लग जाता मीटिंग है। सोमवार शुक्रवार और सोमवार बुधवार शुक्रवार का अलार्म लगाया हुआ था, और रात को 8:30 का अलार्म लगाया हुआ था। तो जब अलार्म बजता मुझे याद आ जाता, अरे मीटिंग है, और मैं तुरंत ज्वाइन कर लेता था, है ना। तो ये एक तरीका आप उन्हें गाइड कर सकते हो। खैर पीपीटी खुल गई है और हम चलते हैं सेशन की तरफ। 156 लोगों का स्वागत है, और बड़ी रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ी देर बाद थोड़े ज्यादा हो जाते हो, कोशिश करा करो पहले ही हो जाओ, है ना। तो पहले तो मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लूं। डन। हाँ, बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, चलते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। सफलता की पहले तो चाबी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आप जिस बिजनेस में आ गए हो, आपको सफल होने के लिए ही परमात्मा ने इस बिजनेस में डाला है। आपको सफल नहीं होना होता तो भगवान आपको इस बिजनेस में डालता ही नहीं। लेकिन सफलता पाने के लिए जो गेट है, उस गेट को खोलना होगा, और गेट खुलेगा चाबियों से। आप ध्यान रखना, हो सकता है पहली चाबी लगाओ ना खुले, लेकिन आपके पास एक चाबियों का गुच्छा है। ध्यान से सुनना, चाबियों का एक गुच्छा है, सफलता की गेट है, चाबी डालने से खुलेगा।
पहली चाबी से नहीं खुला तो अब आप क्या करोगे, उस गुच्छे में कोई एक चाबी है उस गेट की, क्लियर है? अब दूसरी बार चाबी लगाओगे कोई दूसरी वाली, उससे भी नहीं खुला, क्या करोगे? तीसरी चाबी लगाओगे, हो सकता है खुल जाए, नहीं खुले, नहीं खुला, चौथी लगाओगे, पांचवी भैया अगर आपको सच में सफलता का गेट खोलना है तो आप चाबी तब तक लगाओगे जब तक सारी चाबियों को चेक ना कर लो। इवन समझदार लोग, अगर हो सकता है सारी चाबी से नहीं खुला तो फिर एक बार और ट्राई करते हैं कि यार पता नहीं, हो सकता है मेरे खोलने में दिक्कत हो रही हो। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिएगा हाँ। बस आप ये समझ लेना, ऐसा नहीं है आज जो मैं रहस्य आपको बता रही हूँ वो रहस्य करते ही आप सफल हो जाए। आप जब ट्राई कर रहे होगे ना तो आप मिस ट्राई कर रहे होगे। मिस ट्राई समझते हो? आपकी तरफ से आप पूरा कोशिश कर रहे हो लेकिन सामने वाले पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसे बोलते हैं अभी आप प्रैक्टिस में चल रहे हो। क्लियर है? आप इतने अच्छे से अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाए, और जब आप अपनी बात को फिर से किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर डिलीवर कर रहे हो, फिर आप दूसरी बार चाबी लगा रहे हो, अभी भी आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, कोई बात नहीं। फिर आपने इसको एक बार फिर कोशिश किया, फिर आपने इसको एक बार फिर कोशिश किया, फिर एक बार फिर कोशिश किया, पता चला 10वें 12वें 15वें 20वें 25वें, अरे बाप रे 100वीं बार के बाद तो जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो तो सामने वाला पता है आपसे क्या बोलता है? सामने वाला आपसे कहता है, सर आप तो कितना अच्छा बोलते हो। समझ में आ रहा है? एक दिन में नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है, यू डोंट वरी। तो सफलता की आपको एक चाबी दे रही हूँ, लेकिन इसे लगातार प्रयास करना। लगातार प्रयास करोगे आप 100% सफल बनोगे। ठीक है? और उस सफलता की वो चाबी है बेसिक्स, जिसे आपको बार बार करना है, लगातार करना है, बार बार करना है, लगातार करना है, बार बार करना है। आप समझ लो यही उस गेट की चाबी है, ये बेसिक्स ही उस गेट की चाबी है। बार बार बेसिक, 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 बार बार बेसिक। हर बार बेसिक कर रहे हो आप, चाबी एक नई ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो गेट को खोलने के लिए। क्लियर है? हर बार, हर बार। और इतनी बार बेसिक करना, इतनी बार बेसिक करना, इतनी बार बेसिक करना कि मास्टर बन जाना बेसिक के। आपसे बेहतरीन बेसिक्स ना करता हो, जब कॉलिंग करनी हो तो आप बेस्ट, जब प्लान दिखाना हो आप बेस्ट, जब फॉलो अप करना हो आप बेस्ट, एफआईएम करना हो आप बेस्ट। समझ में आ रहा है? किससे होगा? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से होगा। समझ में आ रहा है? 150 की स्पीड में बॉल आ रही है भाई साहब, सचिन तेंदुलकर उड़ा के बैट जो है ना मार रहा है बॉल को, और बॉल वो बाउंड्री पार। बेसिक था गेंद फेंकना, और बेसिक था वो बट्टा मारना भी, वो बल्ले को, घुमाना। ठीक है? लेकिन 150 की स्पीड पर बॉल फेंकना ये बेसिक नहीं था। पता नहीं भाई साहब कितनी लाख गेंद बॉलर ने फेंकी होगी तो वो 150 की स्पीड में जाके सटीक वो 3 किल्लियों के बीच में बॉल का निशाना जाना। समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिस से था। 150 की स्पीड पे बॉल पे आना भाई साहब, बैट उठा के कभी देखोगे ना तो बॉल पता भी नहीं चलेगा कितनी स्पीड में आई और आपके आंखों के सामने से निकल गई, अब पता चला चोट लग गई आपको। 150 की स्पीड पे बॉल को आना और माप लेना, भाप लेना, और उसको बैट से हिट कर देना, ये भाई साहब पता नहीं बंदे ने कितनी लाख बार बैट से उस बॉल को नेट पे ट्राई किया था, तब जाके 150 की स्पीड की बॉल का सामना कर पाया। दुनिया का हर आदमी, चाहे वो महान बल्लेबाज हो, चाहे वो महान धावक हो, चाहे वो महान अपनी किसी भी प्रोफेशन में हो, उसने उस बेसिक को पता नहीं कितनी बार किया था। हमें भी जिंदगी में अब सफलता पानी है तो हमारी इस इंडस्ट्री का बेसिक है 4 बेसिक्स, उस बेसिक्स में आपने मास्टर बन जाना है। तो लेट्स स्टार्ट। और याद करना, स्टार्ट करते समय पहले पहला गियर लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एकदम से पांचवा गियर नहीं लगता है। राइट? तो पहला गियर क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पहला गियर, पहला बेसिक है लिस्ट क्रिएशन। आपको कभी भी ना खत्म होने वाली बहुत बड़ी और कमाल की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते समय आपको फ्रेंड्स फार्मूला का सबसे पहले प्रयोग करना है। एफ मतलब आपके जो भी दोस्त है, जिगरी यार है, चड्डी लंगोटिया यार है, सबसे पहले उनके नाम लिखने हैं। बिना ये सोचे वो करेंगे नहीं करेंगे। किसी के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार आपका नहीं है। आप किसी को संतुष्ट नहीं करना है इस बिजनेस में। हमें हमें इस बिजनेस के बारे में उन्हें बताना है, और किन्हें बताना है इन्हें सबसे पहले लिस्ट में लिखना है। और प्री जज बिल्कुल नहीं करना। किसी के जीवन का अधिकार आपको नहीं लेना है। ओके? सबसे पहले फ्रेंड्स का नाम लिखिए, देन रिलेटिव्स का नाम लिखिए, ओके, देन
आपके काम इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप पढ़ते थे, स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, है ना? उन सब का नाम लिखिए। एम्प्लॉयी हैं, कोई नौकरी करते हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, उनका नाम ज़रूर लिखिए। आपके पड़ोसी का नाम लिखिए और अदर इंडस्ट्री के नेटवर्क मार्केटर का भी नाम लिख सकते हैं। देन डोमेस्टिक सप्लायर हैं, ओके? डेडिकेटेड कोई प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स लाइक, है ना? एडवोकेट, है ना? टीचर्स, उनका खुद का कोचिंग चलता है। ऐसे प्रोफेशनल्स लोगों का नाम लिखिए। एंड लास्ट ऐसे स्ट्रेंजर, जब भी आप बाहर कहीं निकले हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पड़ोस में सच में कोई अच्छा व्यक्ति बैठा है, जस्ट शेयर योर नंबर। आप थोड़ा-सा बात भाई साहब आपका नंबर मिल सकता है? उनसे उनका नंबर ले लीजिए, थोड़ी बहुत बात और आप अपना नंबर दे दीजिए। लोग बहुत आराम से नंबर देते हैं, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईज़िली लोग नंबर देते हैं। मैंने कई बार ट्राई किया हुआ है, कई बार ट्राई करा है। थोड़ी-सी बात पे आप नंबर माँग लो, सामने वाले नंबर दे देते हैं। ओके, चाहे आपने बिज़नेस की बात की हो, नहीं की हो, थोड़ी-सी बात की, आप नंबर ले लीजिए। लोग लेते हैं, नंबर देते हैं, ध्यान से समझना। मैं एयरपोर्ट पे थी, जस्ट एग्ज़ाम्पल इंदौर आ रही थी और कोई बहुत अच्छे प्रोफ़ेशनल थे, एडवोकेट थे, पर्सनैलिटी से लग रहे थे कि उनकी शायद प्रैक्टिस अच्छी चलती है और वो शायद अपने प्रोफ़ेशनल वर्क से ही इंदौर आ रहे थे। इधर ही हैज़ सम टीम, वो अपनी टीम से कॉल पे लगे पड़े थे और बातों-बातों में उन्होंने किसी को कॉल किया और वो महाकाल जा रहे थे और मैं बाजू में ही बैठी थी। और जब वो बात कर रहे थे, उनकी बात कट ऑफ हुई, मैंने कहा, "आप महाकाल जा रहे हैं?" वो अपने किसी दोस्त को बोल रहे थे अरेंजमेंट्स के लिए, "यार, मुझे वहाँ पे ₹250 का कुछ लेना पड़ेगा क्या, जल्दी एंट्री होने के लिए?" अच्छा, महाकाल में एक पंडित जी हैं, मेरे पास उनका नंबर है और वो इस इंडस्ट्री के ज़रिए ही मुझे मिले। मैंने बोला "मैं एक पंडित जी को वहीं पे जानती हूँ, जो महाकाल में ही हैं, उनकी सेवा लगी हुई है। आप कहो तो मैं बात करूँ क्या?" अरे! वो इतने खुश हो गए, जैसे ही मैंने सिर्फ़ इतना बोला, ध्यान उनकी फ़ोन कट हुआ और इतने फ़ोन कट होते ही मैंने उनसे ये बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ? मैं एक अरे! वो तो भाई साहब पंडित जी का नंबर ले लिया। देन उसके बाद उन्होंने अपना कार्ड मुझे ऑफ़र कर दिया। बड़ा प्रीमियम सा उन्होंने कार्ड बनाया था। मैंने उनका नंबर नहीं माँगा, ध्यान से सुनना, उन्होंने खुद मुझे अपना कार्ड ऑफ़र कर दिया। देन मुझे पता लगा कि एक बहुत अच्छे ये एडवोकेट हैं। बात समझ में आई? स्ट्रेंजर देखो कैसे, है ना? एंड उन्होंने मुझे कम से कम 3-4 बार थैंक यू बोला। ओके? मेरे बारे में भी पूछा, मेरे बिज़नेस को भी लेके पूछा, है ना? डेफ़िनिटली उन्होंने मुझे कार्ड दिया है, मैं उन्हें उनके नंबर्स पे ज़रूर शेयर करूँगी। ओके? हम उनसे कनेक्ट होंगे। आपको क्या बोलना चाह रही हूँ? इसे बोलते हैं 3, 4, 5 फीट के दायरे में जो आपके आजू-बाजू में आ जाए, उनसे ज़रूर एक अपनी चर्चा कर लो। मैं ये नहीं बोल रही वो बिज़नेस में आ जाएँगे। मैंने क्या बोला? अपनी बात ज़रूर रखनी है। ओके? बहाने चाहे कोई भी हो और लेकिन इस लिस्ट को बाकायदा लगातार बिल्ड करते जाना, स्ट्रेंजर भी आपके फ्रेंड्स बन जाएँगे। स्ट्रेंजर भी आपके ना ये कह सकते हैं ना एकदम एक एक रिलेशन उनसे आपका बिल्ड हो जाएगा। ओके? लेकिन सबसे पहले काम किस पे करना है? FRIENDS फ्रेंड्स के एंड डी तक काम करना है सबसे ज़्यादा। एस को लगातार बिल्ड करते जाना है और उन्हें फ्रेंड्स बना लेना है। ठीक है? ये सक्सेस फ़ॉर्मूला है। अब सवाल उठता है बड़ी लिस्ट होनी क्यों ज़रूरी है? एग्ज़ाम्पल आपको निशाना लगाना है। आपके पास 6 गोली है, ध्यान से समझिएगा। एक हिट करने पर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। 50 पॉइंट का टारगेट है। ध्यान से समझना 50 पॉइंट का टारगेट है और 10 मिनट मिले हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ। 6 गोलियाँ हैं, एक हिट के आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। 50 पॉइंट का टारगेट है। इनाम है 1 करोड़ का। टाइम है 10 मिनट। अब बताओ निशाने कैसे मारोगे? एक बंदूक उठाओगे और भाई साहब पता चलेगा एक ही गोली मारने में 10 मिनट लगा दोगे। क्योंकि आप चाहोगे यार एक भी मिस हुआ, मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। हुँ? अब पूरी कोशिश करोगे कि ऐसे करके आँख करोगे, ऐसे करके पता नहीं कैसे करके, उसी 10 पर, इस 10 पर आपको निशाना मारने की कोशिश करना होगा। ये मिड पर, ठीक है? क्या मैं सही हूँ? ऐसा ही करेंगे? चलो, ज़रा आगे बढ़ो। वहीं पे दूसरा, आपके पास 300 गोली है अब,
पहले 6 गोली थी, ऑप्शन 1 में 6 गोली थी, 1 करोड़ का इनाम है, 50 पॉइंट लेने हैं, एक हिट पर 10 पॉइंट है। टाइम है 10 मिनट। अब आपके पास है 300 गोली, अगेन टारगेट सेम है, एक हिट के 10 पॉइंट है, 50 पॉइंट आपने इकट्ठे करने हैं और टाइम है 10 मिनट। अगेन अब कैसे मारोगे यार? धड़ 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 काट 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 काट। हाँ, 300 गोली, आपको पता टाइम 10 मिनट है, मतलब अरे भैया है, आगे से पीछे से पता नहीं जैसे तैसे हिट लगी जाने हैं। 5 ही तो हिट लगने हैं, लगा दोगे आप, आराम से लगाओगे। इस समय आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होगा। हाँ, डर कम होगा, एक हिट मिस हुआ, डर कम, अरे दूसरी वाला थोड़ा तरीके से लगाता हूँ, दूसरा मिस हो गया, फिर तीसरा, पता है ना 300 गोली है यार, 5 ही हिट तो चाहिए मुझे, गोली 300 है। समझ में आई बात? नंबर ऑफ गोलियां बढ़ गई तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, काम का स्पीड बढ़ गया। अगर एक आध मिस भी हो गए तो आपका डिप्रेशन भी नहीं आया, डर भी नहीं लगा। यही फर्क पड़ता है बड़ी लिस्ट का। जब बड़ी लिस्ट होती है ना, ऐसे ही काम करते हो, कॉन्फिडेंस में, स्पीड में। एक आदमी, किसी ने मना भी कर दिया, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप फिर दूसरी लिस्ट पे चले जाते, दूसरे लोगों को बात करने जाते, यार उससे बात कर लेता, और उससे बात कर लेता, और अरे उससे बात कर लेता। समझ में आ रही है बात? द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रही थी। इसीलिए बड़ी लिस्ट बनाओ, बेहतरीन लिस्ट बनाओ, और ये लिस्ट आपके टूल की तरह काम करेगी। बेझिझक लिस्ट बनाओ और सोचो, यार भगवान आपको एक नाम लिखने के 500 रुपए दे रहा है, ठीक है, और इसी पूरी कैलकुलेशन है, सच है ये, एक नाम लिखने के भगवान आपको 500 रुपए दे रहा है, तो कितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे? मैंने एक मीटिंग में पूछा, वहां से मुझे रिप्लाई में पता है क्या मिला? फर्रे बना देंगे, फर्रे, वर्ड था उनका, फर्रे बना देंगे। मैंने किसी को पर्सनल पूछा एक सवाल, उस लेडी ने मुझे बोला, भाई साहब हम ना 10,000 लोग की लिस्ट बना देंगे, इतने लोग को हम जानते हैं। सोचो, मैं फ्रेशियर की बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग पहले नहीं की, और वो रियल एस्टेट का बिजनेस करती थी लेडी। ये इंदौर की घटना है, बोले 10,000 लोगों की लिस्ट बना दूंगी मैं। क्या बात है, वेरी गुड। और 10,000 मल्टीप्लाई 500, भाई देख लो, अब आप इतने रुपए आप कमा सकते हो। और ये कैलकुलेशन बिल्कुल सच है, 100% सच है, कोई मजाक नहीं है कि आपको एक लिस्ट के 500 रुपए मिल गए। आपने पहला प्लान दिखाया, आपको ना मिली, आपने दूसरा प्लान दिखाया, आपको फिर से ना मिली, आपने तीसरा प्लान दिखाया, बंदे ने हाँ बोल दी। एक ज्वाइनिंग पर 1,000 से लेके 1,500 रुपए का रिटेल बोनस फर्स्ट जनरेशन से आ जाता है। लिस्ट आपकी है तो फर्स्ट जनरेशन ही तो कहलाएगी ना। कितने? 1,000 से लेके 1,500 रुपए। अगर ऐसा हुआ तो जो मेरी पहली ज्वाइनिंग थी, अगर मैं ये लूं कि वो ज्वाइनिंग का भी इसमें रोल है, दूसरी का भी रोल है, तभी तो तीसरे पे जाके हुआ। यहाँ पे प्रैक्टिस हुई थी, यहाँ पे प्रैक्टिस हुई थी। देखा जाए तो ऑन एन एवरेज क्या हुआ, 500 रुपए निकल के आ गए। हम्म। चौथी ज्वाइनिंग ना बोल दी, पांचवी ज्वाइनिंग ना बोल दी, छठी ज्वाइनिंग ना हो गई, लेकिन सातवीं ज्वाइनिंग हिट हो गई, आठवीं ज्वाइनिंग हिट हो गई, नवीं ज्वाइनिंग हिट हो गई, फिर 10वीं ना हो गई, फिर 11वीं ना हो गई, फिर 12वीं ना हो गई, लेकिन 13वीं ज्वाइनिंग हिट हो गई। समझ में आया? तो जब ऑन एवरेज निकालोगे ना, ऑन एन एवरेज निकालोगे तो आपको एक लिस्ट बहुत आराम से 300 से लेके 500 रुपए कमा के दे रही है। और ये तो सिर्फ अभी इंस्टेंट बेनिफिट है। अब वो जो वॉल्यूम करेंगे, वो जो लीडरशिप में कन्वर्ट होंगे, जब वो लगातार सेल दे रहे होंगे, पैसिव सेल दे रहे होंगे, वो जो पैसिव इनकम आएगी वो अलग है, बिल्कुल अलग है पैसिव इनकम। वो जो मंथली का ग्रुप ए ग्रुप बी में कंपनी का टारगेट पूरा होने पे जो इनकम आती है वो अलग है, उसे नहीं गिन रही हूं मैं, सिर्फ रिटेल बोनस गिन रही हूँ। तो बताओ आप कैसी लिस्ट बनाना चाहोगे? बनाओगे ना बड़ी लिस्ट, बिल्कुल बड़ी लिस्ट बनाना, ठीक है। और बड़ी लिस्ट बनाने का तरीका, नाम, मोबाइल नंबर, आपने कॉपी उठानी है। एक कॉपी का जो बीच में पेज होता है ना, जहाँ पिन लगी होती है, वो वाले भी हिस्से को खोल देना है। और एक साइड से नाम, मोबाइल नंबर, वो कुछ किस जगह से है, किस प्रोफेशन में है, कितने रुपए की आमदनी आ रही है, और ये लास्ट के, ये जो है ना, 1 2 3 हिस्से छोड़ देना। चाहे रेफरेंस लिखने के लिए, चाहे मैं होती तो मैं क्या लिखूंगी? अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी फर्स्ट कॉलिंग डे कौन सा था,
फॉलो अप कब हुआ, प्लान कब हुआ और फॉलो अप में क्या बोला इन्होंने, फीडबैक इनका क्या रहा था, ताकि मेरे दिमाग में रहे। और जब मैं अपनी अपलाइड के साथ बैठूं 15 20 50 प्लान करके, तो मैं अपनी इस कॉपी को लेकर बैठूं कि क्या रिस्पांस मार्केट से मिल रहा है, किस तरीके के सवाल मिल रहे हैं, मैंने इस डेट पे ये इतनी कॉल की थी, इनसे मीटिंग सेट हुई थी और ये फीडबैक मिला मुझे। समझ में आ रहा है? ये बैठो अपलाइन के साथ काउंसलिंग पे बैठते हो, क्या अपलाइन काउंसलिंग करेगी? किसी ने मेरे से बोला कि मैम मुझे बताइए ना मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे पता होगा कि आप क्या कर रही हो, मुझे आपकी एक्टिविटी पता होगी, तभी तो मुझे पता लग पाएगा कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। मैं ऐसे कैसे बताऊंगा आप मिस्टेक क्या कर रहे हो? मैम मुझे कहाँ कहाँ पर आप बताइए मुझे कहाँ कहाँ पर अपने आप को अपडेट करना चाहिए। कहा मुझे आपका कार्य विधि पता होगा तो मैं आपको बता पाऊंगी। आप लेके बैठिए ना ऐसे, कभी मैं आऊं कभी आपकी जगह पर आपके एरिया में, कभी लेकर बैठिए मेरे सामने ये लिस्ट, तो मैं बता पाऊं कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो पा रही है या कहाँ आपको अपडेट करना है अपने आप को। पॉइंट बी नोटेड। और यही मेरे साथ नहीं, किसी भी अपने सीनियर के साथ लेकर बैठिएगा और फिर सवाल कीजिएगा सर बताइए मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, सर बताइए कहाँ गलती हो रही है। ओके, शायद वो आपको बता पाए। सक्सेस लाइन, जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा बिजनेस। सिंपल, क्योंकि हमें हमारे नेटवर्क का, हमें हमारे टीम का सेल का, हमारे हमारी टीम की रीपरचेज का, हमें हमारे टीम में उनके खुद की परचेज का बेनिफिट मिलता है ना, मल्टीपल हमारे बेनिफिट्स हैं। तो भाई बड़ी लिस्ट बनाइएगा। नंबर 2 आता है कम्युनिकेशन। देखिए लिस्ट बनाने के लिए सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, कि रोज आधे घंटे बैठे और लिस्ट बढ़ाएं, रोज आधे घंटे बैठे और अपनी लिस्ट बढ़ाएं, लगातार लिस्ट बढ़ाएं, बढ़ाते चले जाएं। अपडेटिंग ग्रोइंग लिस्ट बनती रहनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है उसके बाद का, और इसमें चाहिए होती है स्किल, जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, और उसमें स्किल उसको कम्युनिकेशन भी कह सकते हो। तो पहले मैं बता देती हूँ इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, डू इट नाउ यू कांट स्किप, इसे स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, और आपको मास्टर बनना पड़ेगा कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन इज अ अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यू कांट इग्नोर, यू कांट स्किप, यू हैव टू फेस इट। और सबसे बड़ी बात, डोंट स्केयर, डोंट कैरी डेयर टू डू इट, एवरी हिम्मत वन। करिए इसको करने की, डरिएगा मत। बिल्कुल। ओके, हाँ, एक लाइन है, लड़ो जब हम्म, तक जब जीत तक नहीं जाते। बिल्कुल नहीं जाता। खेल का एक बिल्कुल कमाल का नहीं। नियम है, आपकी जीतने की संभावनाएं तब तक है जब तक आप खेल के अंदर हो, खेल से बाहर निकलते ही आप हार चुके हैं। इस इंडस्ट्री में भी जीतने की संभावनाएं तब तक है जब तक आप फोर बेसिक कर रहे हो, यानी आप गेम के अंदर हो। फोर बेसिक छोड़े, गेम से बाहर हो, और गेम से बाहर हो तो जीतने की कोई संभावनाएं नहीं है। कम्युनिकेशन करते समय हमेशा दिमाग में ही रखिएगा, सबसे पहला, जब भी कॉल करें क्लियर होना चाहिए आपका पर्पस, आपके कम्युनिकेशन का। आप किसी के यहाँ गए हैं, क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस से बात करना है, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मैं जब भी किसी को, कोई मेरे को कॉल करते हैं और मुझे नहीं समझ में आ पा रहा होता है कि अगले 2-4 सेकंड में कि इन्होंने किस लिए मुझे कॉल किया, तो मैं जरूर पूछती हूँ सर पर्पस क्या है कॉल का, प्लीज बताएं। और कोई भी समझदार आदमी यही जानना चाहता है, कोई मुंह पे बोलेगा, कोई मुंह पे नहीं बोलेगा। बट मैं कहती हूँ आप पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आपने इनको क्यों कॉल किया है। आप इनके साथ मीटिंग सेट करना चाहते हो, या आप इन्हें ये एस्ट्रोनिया बिजनेस बताना चाहते हो, या आप इन्हें सिर्फ प्रोडक्ट बताना चाहते हो, या जस्ट आपने इसे जर्नल हालचाल लेने का फोन किया है। क्लियर कर दो पर्पस। ठीक है, कम्युनिकेशन कॉल इज जस्ट अ बिगिनिंग नॉट अ क्लोजिंग। जरूरी नहीं है आज बात कर रहे हो आज ही क्लोज कर देना है, इट्स जस्ट अ बिगनिंग यार, इट्स जस्ट अ स्टार्ट यार। ठीक है, पहला गियर ही लगा है, किसने बोला है पहले गियर पे 80 की स्पीड बढ़ा चढ़ानी है? हाँ, इंजन के लिए भी सही नहीं है और चढ़ेगी भी नहीं वैसे। हाँ, तो कम्युनिकेशन कॉल इज जस्ट अ बिगनिंग। सेम ऐसे ही आज में भी आपने कॉल किया है, आपको लग रहा है, आप पहले हेलो हाल चाल ही करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जनरल बात कीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए। हाँ, बड़ा आसान सा टॉपिक है। बोले यार बड़े दिन हो गए थे आपसे बात नहीं की थी, आज सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लूं, हालचाल पूछ लूं, क्या है कैसे है। यस ऑफ कोर्स आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सच में आप बहुत दिनों से किसी को कॉल नहीं किए थे, आप करिए। आप बी रिलैक्स, बात करते समय एकदम रिलैक्स, कीप काम, डोंट अटैक। एकदम एकदम सार जबरदस्त बिजनेस मिल गया है एकदम, अब तो जिंदगी बदलने वाली है, अब तो एकदम। भैया बी रिलैक्स। हाँ, अटैक नहीं करना है किसी के ऊपर, बम नहीं फोड़ने हैं। ओके,
एकदम एकदम काम रहिए, एकदम प्रोफेशनल रहिए, हाँ। और ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, चलो आपने एकदम क्लियर कम्युनिकेशन किया, आपने किसी को कॉल कर बोला कि मैं आपसे सर मीटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने डायरेक्ट ही अप्रोच कर दिया, लेकिन बहुत रिलैक्स मोड में, एकदम काम, रिलैक्स, ज्यादा से ज्यादा बंदा ना बोल सकता है, ना बोलने के बाद अटैक मत कर देना। कई बार लोग पहले अटैक नहीं करते, ना बोलने के बाद अटैक कर देते हैं। अरे आप जिंदगी का बहुत बड़ा चीज मिस कर रहे हो सर, हैं, डोंट अटैक। ओके सर, नो इशू, आपको नहीं करना है, लेकिन क्या हम मिलकर एक कप चाय पी सकते हैं? एटलीस्ट हम मिल तो सकते हैं ना, कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा, मिल सकते हैं। अरे यार आप बोल ना मिल के चाय पी सकते हैं, बंदा ना के बाद ही बोलता है अरे भाई साहब क्या दिक्कत है, बैठ के चाय तो पियेंगे। लोग बहुत अच्छे हैं भारत के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। गर्व होना चाहिए आप भारतीय हो, सच में गर्व होना चाहिए, और यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, है ना भाई, बहुत कमाल है। और मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट है ये बिजनेस। ओके, बस बैठना है, अटैक नहीं करना, लेकिन बस याद रखना अटैक नहीं करना है किसी के ऊपर, और बिल्कुल पर्पस क्लियर होना चाहिए बात का। तो जब भी पर्पस क्लियर होगा ना बात का, तो मुझे लगता है ना आप कम समय में प्रोडक्टिव कर पाएंगे। मैं ये गलती करती थी, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, है ना, मैं पर्पस क्लियर नहीं कर पाती थी, मुझे बड़ा डर लगता था कि मैं उन्हें बोलूँ मैं मीटिंग के लिए आना चाहती हूँ, या मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे ये पता था मिलने से काम तो बनता है, तो मैं ठीक है ऐसे ही मिलना है आपसे, सोच रही थी वहीं आ रही हूँ तो मिल लेती हूँ। तो लोग मिल लेते थे, जान पहचान के लोग हैं तो मिल लेते हैं। और वहां भी जाने के बाद पता चल रहा फिर मैं 10 मिनट तक अपनी बात शुरू ही नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं क्लियर करके पहुंची ही नहीं हूँ। फिर बातों बातों में मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की वहां के क्या हालचाल है ना, परिस्थितियां कैसी हैं, ओके, उनके लाइफ स्टाइल कैसा है। बट अपनी बिजनेस की बात हम कह ही नहीं पाए, पता चला बातें करते करते आधे घंटे बीत गए। अब लगा आप दोबारा क्या बात शुरू कर, दोबारा आएंगे चलो उनके पास। ठीक है, तो बस यही बोल रही हूँ कि आप थोड़े पर्पस क्लियर कर लेना तो टाइम बचता है इससे। स्टेप ऑफ सक्सेस इन कम्युनिकेशन, सबसे पहला, डेयर टू स्टार्ट, ठीक है, हिम्मत करो, शुरू करना है, बस यार कॉल उठाओ। पता है ठीक है, कॉल उठाने पर या बात करने पर या किसी से ये इनिशिएट लेने पर हमें लगता है कि यार हम कितने भारी हो गए हैं। फोन पे बात करना है तो फोन 50 किलो का लगता है, खुद को बात करना है तो खुद को बड़ा हैवीनेस फील होता है। ओ, कोई बात नहीं, कुछ भी लग रहा है ना, डर के आगे जीत है, ध्यान समझना। डर लग रहा है, डर के आगे जीत है। ओके, तो आगे बढ़ो। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्लाइंब 100 स्टेप, ओके, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप हमेशा थोड़ा सा डर लगता है, डोंट वरी, आगे बढ़ जाइए। डेवलप स्किल, जो सीखता है वो जीतता है। अरे जिंदगी में कौन पेट से सीख के आया भाई, अभिमन्यु के अलावा किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो माँ के गर्भ से सीख कर आए। परमात्मा ने आपको सौभाग्य, आप सोच रहे हो नहीं दिया, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, तो ये आपकी वो बिल्कुल गलत सोच है। है, कुछ लोग तो बाय बर्थ होते हैं, या किसी के तो अंदर ये पहले से ही कला होती है, या किसी का तो भाग्य साथ दे रहा, भाई उसने डेवलप किया है ये स्किल, कोई सीख के नहीं आया, अभिमन्यु डेवलप ही थे करनी बस, बाकी है। सब ने इसी 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 धरती पर अपने स्किल को डेवलप किया है। नो वन लर्न फ्रॉम द मदर बॉर्न, लर्निंग इन द पार्ट ऑफ लाइफ, वर्क, रहस्य का पता लगाना है। कैसे लगाना है, कैसे पता लगाना है, रहस्य कैसे पता लगेगा? टू ओपन द लॉक ऑफ सक्सेस यू हैव टू यूज टू की ऑफ फेलियर्स। सिंपल, यही रहस्य का पता लगाने का रास्ता है। एक्शन पे लगी और फेलियर्स मिलेंगे, डोंट वरी, इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ, सांप का काम है डसना, बिजली का काम है झटका मारना, बारिश का काम है भिगाना। हम्म? दौड़ेंगे तो काम सांस फूलना, ये क्या है, एक प्रोसेस है। सेम ऐसे ही जब आप अपने लिस्ट बनाने के बाद कम्युनिकेशन करेंगे तो कई बार आपको फेलियर्स मिलेंगे, यानी आपको मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। तो डरना नहीं है, ये रहस्य है सफलता का, ठीक है। ना मिलेगी, रिजेक्शंस मिलेंगे, यू डोंट वरी। मैं इसमें तो बड़ा कमाल का हमेशा एग्जांपल बोलती हूँ यार, प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 लोग हैं एग्जाम्पल,
51 लोगों ने बोला ये प्रधानमंत्री बनने चाहिए और 49 लोगों ने बोला नहीं बनने चाहिए, यानी 49 लोगों ने रिजेक्ट किया जनाब। उसके बाद भी 51 लोगों ने क्योंकि वोट कर दिया, 51 लोगों ने ये वोट कर दिया कि भाई साहब प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल दिया ये हमारे भारत में तो ये करोड़ों में वोट जाता है। तो भाई साहब प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, 51% वोट मिलने पे बनेंगे यार। 49% यार, जो प्रधानमंत्री बनता है ना उसको भी लोग रिजेक्ट कर देता है। अगर आपको रिजेक्ट कर दिए तो आप कौन सा खेत का मूल्य हो भाई? आपको बात ये बुरी क्यों लग रही है कि लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग ना बोल रहे? बोलता है भाई, लोग बोलता है। रिजेक्शन मिलता है सक्सेस के रास्ते में। आप गए थे कपड़े खरीदने, तो उठा के पूरा दुकान खुलवा दिया, आपको साड़ी पसंद नहीं आई। मैं भी उन्हीं में से हूँ, नहीं आती भाई पसंद में, ना बोलते हैं हम, फिर दुकान बंद कर देता है आपके बाहर निकलते ही, या आप पे गुस्सा होकर चढ़ जाता है, अरे बस ये फिर भी पता है क्या बोलता जाते जाते। और भी सिलेक्शन है, मैं दिखाता हूँ, अगर उस पे बचा है, कुछ बचा है एग्जाम्पल, नहीं बचा तो क्या बोलता है, मंगलवार को फिर से नया कलेक्शन आने वाला है मैम, आइएगा ना। हेलो, ये से बोलता है बढ़िया व्यापारी। मैं तो उसको रिजेक्ट कर दी भाई, कितना साड़ी खोल के दिखा दिया, रिजेक्ट कर दी, नहीं पसंद आया। उसके लिए तो फेलियर था ना, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए साड़ी दिखाने में। हम्म, सेम हर एक व्यक्ति ने ऐसा किया है, दुकानदार के साथ किया है अपने जीवन में। हमने कई बार कितने फेलियर्स को फेस किया है। डोंट वरी, यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ कौन सा आप है ना सक्सेस का कोई ड्रिंक पी कर आए हो और आप बाहर निकलोगे और आप सफल हो जाओगे, डोंट, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं। रहस्य का पता लगाना है और रहस्य यही है, सफलता की चाबी खुलेगी पता नहीं कितनी असफलताओं का मुंह देखकर। समझ में आया? मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न, प्रयत्नों का पहाड़ खड़ा कर दो यार। मतलब हर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बिकम अ मीन टू मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। ये जितने लोग सफलता के शिखर पर चढ़े हुए हैं ना, पता है आपको इन्होंने कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए? इनके जिस प्लान से ज्वाइनिंग होकर एक आदमी मैनेजर दिखा, तो आपको लग रहा है आदमी मैनेजर बन गया यार इसकी ज्वाइनिंग वाला, अरे उससे पहले वो कितने अटेम्प्ट फेल कर चुका था। कितने लोगों ने उसके प्लान को रिजेक्ट कर दिया, कितने लोग सिर्फ ज्वाइन किए और सिर्फ एग्जीक्यूटिव बनकर छोड़ दिए, कितना लोग ज्वाइन किया और सिर्फ 30 कर कर शांत हो गया। कितना लोग उसके साथ ऐसा हुआ, आपको लग रहा है सिर्फ आपके साथ हो रहा है, आप गलत फहमी में हो। इस सफलता के शिखर पर जितने पहुंचे हुए हैं ना, तो पूछना इनके पास नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना है, और उस नंबर ऑफ ज्वाइनिंग में कितने लोग मैनेजर बना। इनको आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट उनके रहे हैं। मेरे भी है, बैठ जाना कभी दिखा दूंगी कितनी ज्वाइनिंग डाली और कितने उसमें से मैनेजर, सीनियर मैनेजर निकले। यानी बाकी क्या रहे, मेरे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे। क्लियर? बस पता है क्या है, मैंने वो अटेम्प्ट आपसे ज्यादा फेस किए हैं, सिंपल। ज्यादा अटेम्प्ट फेस किए तो ज्यादा सफल हो गए। मास्टर ऑफ द कम्युनिकेशन, मेहनत का फल शिखर पर होता है। योर सक्सेस बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द मिलियंस। पता नहीं कितने लोगों के लिए आपकी सफलता जो है ना एक इंस्पायरिंग स्टोरी बनेगी। हम्म, और प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस मुझे पता है आप कर लेंगे। अप्रोच फार्मूला यूज कीजिएगा कॉल करते समय। सबसे पहला वेलबींग क्वेश्चन, जब का किसी को कॉल करें उसको सबसे पहले आप कैसे हो ये बात पूछे। उनका कोई काम धंधा है, उस काम धंधा के बारे में पूछे, काम सब बढ़िया चल रहा है। रिलेशन बिल्डिंग बड़ा कमाल का फार्मूला है। अगर बहुत दिनों से नहीं मिले तो आप तुरंत ये बोलें कि कितने दिन से नहीं मिले आपसे, मुझे आपसे मिलने का मन है। रिलेशन बिल्डिंग है वो, यही यही बात ही रिलेशन बिल्डिंग है। सामने वाले से पूछा, अभी आप एग्जाम्पल, आप पर्टिकुलर एक ही एरिया में है ना, मान लेते हैं एरिया का नाम है उदयपुर, मैं भी उदयपुर में हूँ, तो एरिया का नाम है उदयपुर और मैं भी उदयपुर से ही हूँ और वो भाई साहब भी उदयपुर से हैं। तो भाई साहब आप उदयपुर पे कब हैं? बोला यही हूँ भाई। और भाई साहब बहुत मतलब अर्जेंट है, मुझे मिलना है और बहुत जरूरी बात है आपसे करनी है, और कितने दिन हो गए नहीं मिला, मैं मिल सकता हूँ आपको? सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ मिल सकते हो, ठीक है, कि काइंड परमिशन, और उनसे मिलने की परमिशन ले लीजिए। रिलेशन बिल्डिंग किस फार्मूले से होती है? कितने दिन से नहीं मिले, आपसे मिलने का मन कर रहा है। हाँ,
एक और रिलेशन बिल्डिंग हो जाता है। एग्जाम्पल, मैं उदयपुर से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और उदयपुर मुझे बात करनी है और मुझे लगता है ये एक शानदार व्यक्ति, मुझे इनसे मिलना चाहिए। मैं दूर की बात कर रही हूँ, तो दूर में आप क्या बोल सकते हैं, भाई साहब सुना है आपके यहाँ बड़ी झीलें हैं, है ना, और मैं उदयपुर आऊंगी तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करोगे ना। रिलेशन बिल्डिंग। बनारस का कोई, अच्छा भाई साहब मैं कभी बनारस आऊँ, आप बनारस का पान खिलाएंगे ना? अरे भाई साहब आइए ना, जरूर खिलाएंगे बनारस का पान। कुछ तो फेमस होगा ना वहां पर। आप थोड़ा सा या मतलब थोड़ी सी आप कह सकते हैं, ये सब रिलेशन बिल्डिंग में आता है। ओके। मैं मेरी सिस्टर को कॉल कर रही हूँ तो रिलेशन बिल्डिंग देखो कैसे, अरे दीदी क्या आप खाना बनाते हो, कितने दिन हो गए भाई, वो मैं खाना, वो आपका खाना खाना है मुझे, इतना बढ़िया खाना बनाते हैं आप, वाह वो बहुत अच्छा। यार कुछ तो उनके पास अच्छा होगा, रिलेशन बिल्डिंग है। तो हो सकता है किसी के यहाँ की फेमस चाय हो, उनके घर की बड़ी फेमस चाय हो और आपने सच में आपको बहुत पसंद हो। सर आपकी चाय की याद आ रही है मुझे। रिलेशन बिल्डिंग, उनकी तारीफ या उनसे कनेक्टिंग कुछ चीजें आप बोलते हो, वो रिलेशन बिल्डिंग में आता है और ये सेल्स में बहुत काम करता है, मैं आपको बताती हूँ। सेल्स छोड़ दो, अपने जीवन में जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना, उनसे लोग बड़े प्रभावित या कनेक्ट रहते हैं। शब्दों का खेल है जनाब, शब्दों का खेल है। हाँ, शब्दों का सारा खेल है। कहते हैं कि कई भगवान श्री राम से बहुत प्यार करती थी। मंथरा के वो शब्द थे जो केकई के कान में गए और फिर केकई के वो शब्द थे जो दशरथ जी के कान पे गए। रामायण का पन्ने ही बदल गए। हाँ, जिस राम को राज्याभिषेक मिलना था, उस भगवान श्री राम को वनवास मिल गया। किसका खेल था? शब्दों का खेल था, सारा का सारा शब्दों का खेल था। उस तरीके के शब्द होते ही नहीं तो शायद रामायण के पन्ने कुछ अलग तरीके के होते। इसका मतलब लोगों की तारीफ करना, लोगों से अप्रिशिएशन करना, ये चापलूसी नहीं कहलाती। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं आज से कुछ साल पहले, है ना, इसमें एक वर्ड यूज करा करते थे लोग, चमचागिरी, चापलूसी, है ना, मक्खनबाजी। ओके। मैं अब एनालाइज करती हूँ तो मैं इसे बोलती हूँ, दिस इज कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज कम्युनिकेशन स्किल। और अच्छे शब्द, मैं किसी ने क्या खूब बोला है, आप अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो बुरे मत बोलना यार, प्रभु तुम शांति रहो। अब बोल सकते हो तो अच्छे बोल लो ना। शब्द में बड़ा माया जाल है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दिस इज रियली वेरी ट्रू। शब्दों में माया जाल है और इसका प्रयोग किया। मक्खनबाजी के लिए नहीं, बट इस सब जानते हुए जरूर कि जिंदगी एक डायलॉग है, जिंदगी बहुत लंबी नहीं, जिंदगी बहुत शानदार होनी चाहिए, है ना। और फिर हम तो यंग फील खा रहे हैं तो भगवान जरूर कृपा करेगा, जिंदगी लंबी होगी, लेकिन लंबी के साथ शानदार हो गई तो मजा आ जाएगा। कोई काम करे हमारे साथ, नहीं करे, लेकिन हमारे बिहेवियर, हमारे शब्द, हमारी बातें डेफिनेटली बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है हो सकती है, हम कोशिश करेंगे तो इस फार्मूले को याद रखना। 5 स्किल हमेशा अपने अंदर डेवलप कर लो आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। डेवलप अ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ये पहली बार डेवलप की जा सकती है। ये कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये प्रोसेस से डेवलप होती है। जो है हमारा प्रोडक्ट का जो थीम है उसके ऊपर जरूर डिस्कशन करें। ओके। आपके 5-1 थ्योरी को आप बात कर सकते हैं, मेडिसिन 3.0 की बात कर सकते हैं, तो एक स्पीच, डॉक्टर से बात करना हो तो, टीचर से बात करना हो तो, ठीक है, किसी एडवोकेट को अप्रोच करना हो तो आप थोड़ा सा पहले दिमाग में लगा लो, मैं इसको कैसे बात कर सकता हूँ, ये एडवोकेट है, ये डॉक्टर है। ओके। और ये पता कब हो पाएगा? अपनी कैटलॉग को पढ़ा होगा, अपने आप स्पीच क्रिएशन आएगी।
केवाईसी होती है हमारी हर संडे को लीडर्स द्वारा, और वेल एक्सपीरियंस लीडर्स है। ध्यान से सुनो, हर लीडर में से आपको कुछ हिस्सा मिल जाएगा। कोई लग रहा मैं हमें तो प्लान पता है, हम क्यों अटेंड करें? मैं कहती हूँ हर बार केवाईसी अटेंड किया करो। हर लीडर का प्रेजेंटेशन वही है, लेकिन हर लीडर का प्रेजेंटेशन जो स्किल है वो अलग है। और पता नहीं किसका कौन सा स्किल उठा लो, दूसरे वाले का दूसरा उठा लो, तीसरे वाले का तीसरा, आपका भैया सबसे सुपर डुपर, क्योंकि आपने तो सबकी खिचड़ी उठाई है ना। इसका दाल उठाया, उसका चावल उठाया, उसकी सब्जी उठाई, इसका रोटी उठाया, अब तो पूरा थाली बना लिया। सोचो कितना बेहतर कर सकते हो, सबका निकाल लिया करो। उसका ये वाला हिस्सा, उसके प्लान का ये वाला हिस्सा, उसका वेलकम बोनस का ये वाला हिस्सा, उसका 2 टीम प्लान पे ये वाला हिस्सा, उसका क्लोजिंग का ये वाला हिस्सा। समझ में आई बात? ऐसा तो स्पीच क्रिएशन आएगी वहां से। डेवलप अ स्किल ऑफ लिसनिंग, यस ऑफ कोर्स, जब केवाईसी सुनोगे ना तो अपने आप आएगा। और ये प्रोस्पेक्ट के सामने भी ये फार्मूला लगाना, जब किसी को सुनते हो ना, सुनने के बाद आपको समझ में आ जाता है अब आपको क्या बोलना है। पता चलेगा भाई साहब 15 मिनट बोले, आप 5 मिनट में जो बोले वो इम्पैक्ट क्रिएट कर गया। पता है क्यों? 15 मिनट क्योंकि सुने थे आप उन्हें। ये सुनना भी एक कम्युनिकेशन स्किल है। सुनते नहीं है ना तो भी गड़बड़ हो जाता है मामला। लास्ट, डेवलप अ स्किल ऑफ सेट एंड लॉक द अपॉइंटमेंट। सिंपल सी बात है, बातें करी, बातें सुनी, ठीक है, स्पीच क्रिएशन किया। कम्युनिकेशन क्या है, डेवलप की जा सकती है। डेवलप कैसे होगी? सुनिए। डेवलप अ स्किल ऑफ द राइट क्वेश्चन, सही सवाल करने की इजाजत लीजिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं सर? अच्छा एक बात बताइए, अभी जो कर रहे हैं, हाँ, उससे कहाँ तक पहुंच सकते हैं अगले 10 साल में? अच्छा सर, आपको अगर एक कमाल की अपॉर्चुनिटी मिले तो देखना पसंद करेंगे? राइट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी एक स्किल होती है, उससे सामने वाले का पता लगता है, अंदर से चीजें निकलती हैं बाहर। स्पीच क्रिएशन करके रखिए, क्या बोलना है, जब ये सवाल का जवाब मिले तो क्या बोलना है, क्या बोल सकते हो। डेवलप अ स्किल ऑफ सेट एंड लॉक द अपॉइंटमेंट लॉक कर लीजिए। पैटर्न ऑफ अप्रोच, टिपिकल अप्रोच, सेंसिटिव अप्रोच, थर्ड पार्टी अप्रोच, प्रोफेशनल अप्रोच। और मैं तो आपको इससे भी ज्यादा अप्रोच सिखा चुकी हूँ। कोई मेरे अप्रोच वाले सिर्फ स्पेशल सेशन में आया होगा तो मैं आपको 7 से ज्यादा अप्रोच सिखा चुकी हूँ। ठीक है, हमेशा मुझे प्यारा डायरेक्ट अप्रोच लगता है। डायरेक्ट अप्रोच कीजिए, सामने वाले को बोलिए, है ना, उनसे काइंड परमिशन लीजिए और बताइए कि आप उन्हें कमाल की अपॉर्चुनिटी है जो शेयर करना चाहते हैं, कमाल का बिजनेस है जिसे शेयर करना चाहते हैं। आप हेल्थ बोल सकते हैं, आपके साथ आपके सामने एक बहुत कमाल का हेल्थ प्रोजेक्ट आया है जिसे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, है ना, और आप उनसे कल मिल सकते हैं या परसों, परसों है तो फिर सुबह या शाम, शाम है तो 6 बजे या 8 बजे या 4 बजे या 6 बजे। आप डेफिनेटली आप इस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट लॉक कर लीजिएगा। Follow the communication, just start, don't scare, don't skip, don't quit. Book the calendar, लीडर हो तो एक एक महीने के कैलेंडर बुक रखा करो। सिंपल, लोगों के अगले दिन के बुक नहीं है, एक एक महीने के बुक रखो जनाब। प्रैक्टिस विल इंक्रीज योर सक्सेस रेशो, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, असफलताओं की भीड़ में सफलता जगमगाती है। ताश की गड्डियों में 4 हुक्म के इक्के होते हैं, मजे की बात है उन्हें मिलते हैं जो पत्ते पलटते हैं। भगवान ने आपके लिए भी शानदार लीडरशिप खोज के रखी हुई है जो आपके नेटवर्क में आने के लिए तैयार है। जिस दिन आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, चिंता मत, व्यक्ति को जिन्होंने आपको ये लिंक दिया उन्हें आप कॉल करेंगे। विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। महीना छोटा है, ध्यान रखिएगा, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।